जय जय कृष्णा भाग नंबर 2, कृष्ण सुदामा की दूसरा भाग है। सबको राम राम नमस्ते। बड़े ध्यान से सुनना। राधे कृष्णा का नाम लो तो कृष्ण मुरारी का नाम लेके काम शुरू करो। बात यह, कृष्ण के पास सुदामा गया हुआ था, वहाँ पे रंग महल में रहा, खूब ठाट बाढ़ से काफ़ी सेवा करी। रुक्मिणी ने और जितनी भी उनकी रानियाँ थी उन्होंने काफ़ी सेवा करी। अच्छा उनको खिलाया पिलाया, अच्छा सेज बनाया, उनके नहाया धुलाया चंदन से करके कई दिन हो गए वहाँ पे रहते रहते। अब उनकी खूब सेवा करे सुदामा की। कृष्ण ने भी खूब सेवा करी, रानियों ने भी खूब सेवा करी, और उनके जो थे प्रजा वाले उन्होंने भी काफ़ी सेवा करी। लेकिन वो सेवा उसके दिमाग में बैठ ही नहीं रही। क्यों? कि उसको चिंता खा रही थी अपने घर की। उसकी चिंता खा रही थी कि भाई देख मेरे बच्चे पता नहीं कैसे होंगे। मैं तो आया था कि जल्दी होकर कृष्ण से मिल के आऊँगा, भगवान से मिल के आऊँगा, उनके दर्शन करके आऊँगा, मेरा उद्धार हो जाएगा। लेकिन अब जाने के लिए कह ही नहीं रहे। अब जाऊँगा तो इन्होंने कुछ कहा भी नहीं कि तुम्हें देंगे, खाली भेजेंगे। चलते चलते उसने सुदामा ने एक दिन कहा, हे भगवान, हे दीन बंधु दीनानाथ, मेरे जाने का हुक्म दो, मैं अपने बच्चों को संभालूं और देखूं। मैं कुछ आपसे मिलने ही आया था, इतने दिन ठहरने के लिए नहीं आया। तो कृष्ण ने कहा कि भाई सुदामा, इतने बरस हो गए तो बच्चों के साथ ही तो था। अब 2 दिन अगर मेरे पास रहेगा तो क्या है? कहता नहीं, वो तो आपके पास ही हूँ और आप ही का सुमरन करता हूँ, लेकिन आप मेरे को जाने की हुकूमत दो, इजाज़त दो। ऐसे करते जी दूसरे दिन उनको उठा बिठा के विदा किया। और विदा कैसे किया? जैसे आया था ना वैसे ही विदा कर रहे। कपड़े तो बदल दिए, कपड़े दूसरे बदल दिए, सब कुछ कर दिए, लेकिन उनको कुछ नहीं दिया। उसकी जो लाठी लेके गया वो साथ, और नए कपड़े धारण करके अपने वृंदापुरी में आने की तैयारी करने लग गया। चलते चलते रास्ते में सोचने लगा, यार इतने दिन रहा कृष्ण कन्हैया के महलों के अंदर, बड़ी ऐश और आराम करी, बड़ी सेवा हुई, खाने पीने को सब कुछ मिला, सारा कुछ हुआ, लेकिन कृष्ण भगवान ने तो मेरे बारे में कुछ सोचा ही नहीं। अब मैं क्या जवाब दूंगा मित्राणी को? मिश्राणी को मैं क्या जवाब दूंगा कि तुम क्या लेके आए वहाँ से? बड़ा विचार में करता करता चल रहा है। लेकिन वो तो अंतर्यामी था, दीन दयाल था, कृपा निधान था, बांके बिहारी था, वो सब जानता था। लेकिन वो एहसान ही जिताना चाह रहा था। उससे पहले ही कृष्ण भगवान ने क्या किया, जो विश्वकर्मा जी है ना, उनको कहा कि विश्वकर्मा जी, जैसा मेरा महल है, जैसा मेरा यहाँ पे है, वैसा ही सुदामा को, इंदापुरी को वैसे ही बना दो, उसका महल बना दो जाके विश्राम जी के घर, और ऐसा ही महल बना दो। वहाँ गया तो जाके वहाँ पे उनके घर गया। टूटी चरपाई पड़ी थी, टूटा झोंपड़ा था। जाके उसकी सुदामा की घरवाली जो मिश्रानी वो देखी, और उसके बच्चे वहाँ बेचारे फटे हाल, बाके दिहाड़ी में जैसे हालात थे वो अपने दिन गुजार रहे थे। वहाँ जाकर के वहाँ बैठ गया कि माता, मैं विश्वकर्मा हूँ और मैं आया हूँ आपकी झोंपड़ी को बदल के यहाँ महल करना चाहता हूँ, ये कृष्ण भगवान का आदेश है। तो उसने क्या किया, मिश्रानी ने, कि हे विश्वकर्मा जी, तुम्हें बार बार नमस्कार, बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान का, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। कहते क्यों? आपकी झोंपड़ी बदल के महल बना रहे हो, आप क्यों नहीं करना चाहते ऐसे? कहते देखो, मैं इसलिए नहीं करना चाहती कि इस गांव के अंदर मैं अपने गुजर बसर करके अपना दिन काटी है, और यही गांव मेरा भाई बंध सब कुछ है। इन्होंने दुख सुख में मेरा साथ दिया। मैं अकेले महल में नहीं रह सकते। अगर आपने करना ही है, पूरी वृंदावनी को पूरा वैसे ही महल वाला बना दो। और तो भाई अंतर्यामी भगवान से राय ली, क्योंकि बगैर राय तो चलता नहीं विश्वकर्मा जी भी। भगवान विश्वकर्मा जी कह रहे, कृष्ण भगवान जी सुमरन किया कि ऐसे ऐसे ये कह रही है कि मेरा नहीं, सबका ही महल बना के दो। तो जानता था, दीन दयाल था, उसको सारी कहानी का पता था। सारे के सारे वृंदावनी को, वृंदापुरी गांव था इनका, सुदामे का गांव था, वहाँ पे उन्होंने भाई क्या किया, वैसे ही सबका महल बना दिया। महल बनाते महल भाई सबके सुतरे सुतरे गांव में
तमाशा हो गए। अरे भाई देखो सुदामा जी ने कितना, उसके सगा ने कितना बढ़िया काम किया, उन्होंने सारे गांव को करा। वाकई वो तो भगत था, कृष्ण मुरारी इसका सगा दोस्त था। देखो उसने गांव के लिए कितनी कुर्बानी की और कितना वो कर दिया। राजा बादशाह था ना जो उसको मार के फेंका था, वो भी सारा हाथ जोड़ते जोड़ते मिश्राणी के पास आया, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने लगा। धन है सुदामा जैसे जिस गांव देश में हो जाते हैं तो सबका उद्धार हो जाता है। तो कहने का मतलब है अच्छे आदमी होता है ना जिस गांव में होता है ना, तो पूरे गांव की ही भलाई होती है। और बुरा आदमी होता है ना जिस गांव में होता है, पूरा गांव का ही बुरा होता है। क्योंकि नाम बदनाम और नाम करना इन दोनों के हाथ में है। करते करते उधर सुदामा मन ही मन विचार करता करता आ रहा है कि भाई मैं तो बड़ी परेशानियों के गया भी और मिश्रा ने भेजा भी, मेरे को पल्ले कुछ दिया ही नहीं। वो मन में विचार करते करता आ रहा। इधर वहाँ पे महल बन के सब तैयार हो गए तो उसको बोले मिश्राणी को, उसका दोस्त, कि चलो आप तो बड़े महलों में रहो और यहाँ बच्चों को साथ अपना खेल कूद के अपने दिन पास करो। सुदामा जी तो आ ही जाएंगे। आ जाते हैं। अब कृष्ण भगवान के पास गए, लेकिन उसने क्या कहा मिश्राणी कि देखो ठीक है महल वगैरह में सब बात ठीक है, बच्चे रहेंगे, लेकिन मैं जब तक मेरे स्वामी नहीं आएंगे तब तक वो गांव के बाहर जो मंदिर में मेरे को छोड़ के गए थे ना, वहीं मैं बैठूंगी, वहीं पे मैं अभी रहूंगी, मैं घर नहीं जाऊंगी। वहाँ जो आएंगे तभी मैं उनके साथ उस महल में जाऊंगी। करते क्या हुआ, कुछ दिन बाद में आना ही था उनको। आके देखा तो मिश्राणी वहाँ बैठी, तो नए नए कपड़े पहन रखे। लेकिन उससे पहले थोड़ी भूल हो गई। लक्ष्मी भी आई, रुक्मणी बन के, लक्ष्मी बन के, तो उनका घर बार धन दौलत भर दिया, खूब श्रृंगार दे दिया, कपड़े लेते दे दिए। राजा जैसे ठाट बाट हो गए। तो वहाँ पे जब आया सुदामा उस झोंपड़ी में जहाँ मंदिर भी छोटा मैं छोड़ के गया था ना, वहाँ देख के गए तो देख के हैरान हो गया कि भाई, पहली बात तो सुदामा ही बड़े हैरान हो गया कि भाई मेरा गांव है क्या, कोई नगरी है कि कौन से देश में आ गया, क्या है। मेरे यहाँ झोपड़ी थी और बड़े बड़े महल बन रहे, गांव का नक्शा बदल दिया, सब चीज़ें हैं, बड़े बड़े महल हो गए। देख के चौरंग हुआ, चारों तरफ देखता जाए कि ये क्या हुआ, गांव का नक्शा ही बदल दिया। वो बड़ा ही सुदामा परेशान हो रहा कि मेरा तो गांव ये नहीं है, कुछ और ही गड़बड़ है। वहाँ जब आने लगा गांव के अंदर, जब गांव से बाहर ही तो था वो मंदिर जहाँ पर वो मिश्राणी को छोड़ के गया था, वहाँ देखो उसकी बाट जोड़ी थी, मतलब बाट इंतजार कर रही थी। जब आया सुदामा तो भाई वो कपड़े तो नए पहन रखे थे, लेकिन पल्ले कुछ नहीं साथ था। लेकिन उसको ज़रूरत ही क्या थी, क्योंकि उसने तो पहले ही बराबर का कर दिया उन्होंने। अब उसको आके जब वो उसके पास आया तो साथ साथ वो गए जाके महलों के अंदर। उनमें महल में बड़े स्वागत से वहाँ महल में आना हुआ और बहुत तगड़ा भंडारा का पूरा गांव को जमाया गया, पूरे गांव को भोजन कराया गया, बहुत तगड़ा मंगल गाया गया। और इससे देख के ये हुआ कि भाई जिस गांव में ऐसे आदमी होते हैं ना, वो बहुत कुछ कर देते हैं। और जो संत भगवान है ना, भगवान के जो भगत होते हैं ना, वो भगत है ना भगवान से कई बड़े होते हैं। भगवान से